बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो आपको दी आयरलैंड के हवाले से, जिसमें आपको मैंने इन्फॉर्म किया कि अगर आप जर्नल वर्कर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आयरलैंड में तो आपको कम से कम या तो इंटर होना पड़ेगा, या तो आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फिर कोई डिग्री होनी चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए हैं उसमें ये सवाल वाजे है कि मैं तो मैट्रिक हूँ तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मैं तो मिडिल पास हूँ मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मैं तो तालीमी याफ्ता हूँ ही नहीं तो क्या मैं भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो उन तमाम लोगों के लिए मामला ये है कि जो हमने आयरलैंड में बताया है वो तो वैसा ही है, तो उसके अंदर तो बहस की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। बिकॉज जो भी मुझे आयरलैंड बताएगा मैं आपके सामने रख दूंगा। तो मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च की, काम किया, और अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और कंट्री जो आप लोगों को बग़ैर तालीम के, बग़ैर आइल्स के, बग़ैर वेस्ट रिपोर्ट के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के आपको चांस दे रहा है। किन को चांस दे रहा है, फ़ीस क्या होगी, तरीका क्या होगा, पूरा प्रोसेस A to Z इस एक वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ माल्टा की। इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, इंतहाई शानदार लोग हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। मज़े की बात देखिए, मगर आइल्स नहीं मांग रहे, ये उनकी मोहब्बत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मगर बहरहाल नहीं मांग रहे तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। यूरोपीय यूनियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है, और PR की तरफ आपको लेके जाएगी, आपको 1 साल का वर्क परमिट ऑफर करती है, आपको बहुत सारे फ़ायदे जो है वो ये ऑफ़र करती है। अच्छा, यहाँ पर आइल्स रिक्वायर नहीं है, माल्टा आइल्स की गुंजाइश नहीं है। एजेंट क्या ज़रूरी है कि आप किसी को हायर करें? तो इसमें जवाब सुन लीजिएगा कि इसमें एजेंट जो है वो रिक्वायर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो गो अहेड, एम्प्लॉयर जो है वो वहाँ से आपके लिए हेल्प करेगा, यहाँ पाकिस्तान से आप अपनी हेल्प कीजिएगा एंड यू विल गेट अ रिजल्ट। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एजुकेशन के अंदर अगर आपकी तालीम नहीं है, या आप मिडिल पास हैं, या आप मैट्रिक हैं, या आप इंटर हैं, आपकी कोई भी पोजीशन है आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री की ज़रूरत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस अगर 1 साल का होगा तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो आपको एज अ फ्रेश भी लिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी बाकी जो पॉइंट्स हैं वो कितने आ रहे हैं, यानी कि आपके जो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, ये देखा जाएगा। एज लिमिट आपने पूछा है तो ऑफिशियल एज लिमिट इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। आप हर जो वीडियो है उसमें आप एज लिमिट पूछते हैं, तो जब मैं नहीं बताता हूं फिर लिमिट नहीं होती है। तो ऑफिशियल अगर आप माल्टा पे पूछेंगे, माल्टा से पूछेंगे, तो माल्टा बोलेगा हमारे पास कोई एज लिमिट नहीं, आप अप्लाई करें, ठीक है। हम केस टू केस देखेंगे। हमें एकदम से मतलब ये नहीं है कि आप हमें ज़रूरत भी हो लेकिन आपकी उम्र चूंकि फलां उम्र है आपकी इसलिए हम आपको नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। माल्टा कहता है कि आप अपनी प्रोफाइल भेजिए, आपकी एज कुछ भी हो हम देखेंगे, और आपके तमाम फैक्टर्स को देखकर हम फैसला कर लेंगे कि भाई ये बंदा हमें चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें एज जो है वो एक चीज़ हो सकती है, बिल्कुल मुकम्मल केस को बदल नहीं सकती है। आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं कौन लोग अप्लाई करें, तो फैक्ट्री वर्कर्स अप्लाई करें, पैकेजिंग वर्कर्स अप्लाई करें। अब फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर जनरल वर्कर भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मिडिल पास हैं, मैट्रिक का कोई मसला नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, आप हेल्पर है। पैकेजिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लीनर्स एंड हाउसकीपर्स, ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं। क्लीनर्स और हाउसकीपर्स जो हैं इनकी तालीम की ज़रूरत नहीं है, डिग्री ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और होटल स्टाफ चाहिए, होटल स्टाफ के अंदर वेटर्स चाहिए, किचन हेल्पर्स चाहिए, और अदरवाइज जितने भी होटल के अंदर मामलात होते हैं सब में हमें लोग चाहिए। इसके अलावा केयर गिवर्स चाहिए, सपोर्ट वर्कर्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए, और डेली जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं वो चाहिए, बाइक चलाने वाले मामलात लोग चाहिए। इसके अलावा वेयर हाउस वर्कर चाहिए, और ये सब जर्नल वर्कर के अंदर ही आते हैं, यह आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप अपनी असेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद असेसमेंट कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि आप कौन हैं, ठीक है। आपने जहां देखना है अपने आप को अपने हिसाब से, आपकी उम्र, तालीम, फैक्टर्स तमाम जोड़ लीजिएगा। हमसे करवाएंगे तो हम भी असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास आप कह देंगे कि जी मुझे असेसमेंट करवानी है, तो आपको असेसमेंट हो सकती है। मुझसे काउंसलिंग चाहिए तो वीडियो भी अवेलेबल है और ऑडियो भी अवेलेबल है, हम कर सकते हैं। अगर मिलना हो तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आज की बात करूं तो आज मैं दुबई में मौजूद हूं। अगर मुझसे अभी मिलना वो करना हो तो अपनी बुकिंग करा लें,
ठीक है, आपको सेशन का टाइम दे दिया जाएगा, जो भी मुनासिब टाइम हो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से, वी कैन मैनेज इट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान से प्रोसेस सुन लीजिए। माल्टा एम्प्लॉयर से आपका पहले सबसे पहले ताल्लुक बनेगा और एम्प्लॉयर जो वो लाइसेंस होना चाहिए, इसके बाद वो सैलरी बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑफर, एक ऑफर लेटर होगी। उसके बाद सिंगल परमिट एप्लीकेशन है, एम्प्लॉयर आइडेंटिटी माल्टा को अप्लाई करता है, आइडेंटिटी माल्टा निकाल के खोल के पढ़ लीजिएगा। प्रोसेसिंग टाइम 8 हफ्ते का होता है, यानी 2 महीने का होता है। अप्रूवल लेटर, वर्क परमिट अप्रूवल लेटर आपको मिल जाएगा। वीज़ा एप्लीकेशन पाकिस्तान से एम्बेसी से या VFS से हो सकता है, मेडिकल प्लस बायोमेट्रिक भी पाकिस्तान से ही होगा। माल्टा एंट्री एंड रेजिडेंट कार्ड, माल्टा रेजिडेंट परमिट कार्ड मिलेगा और लीगल वर्क स्टार्ट आप वहां पे कर सकते हैं। अब आप खर्चा सुन लीजिएगा, वीज़ा फीस एंड टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स। माल्टा वर्क परमिट 280 से 300 यूरो का वर्क परमिट कॉस्ट आती है माल्टा की। ठीक है, यानी कि 300 यूरो नॉर्मली ये एम्प्लॉयर पे करता है, लेकिन अगर आपको भी पे करना पड़े तो ये रीजनेबल है कि आपको पे करना पड़ जाए। 300 यूरो तक माइंड बनाइए, प्लस इसमें आएगा आपका वर्क वीज़ा फीस जो कि 100 यूरो है। और इस तरीके से टोटल जो खर्चा है ये 7 से 8 लाख का पाकिस्तान से हो सकता है। अब अगर मैं 7 से 8 लाख कह रहा हूँ तो जब आप पाकिस्तान से फ्लाई करें, अप्लाई करने से लेकर फ्लाई करने तक, वहाँ लैंड करने तक आपके ज़बान पे होना चाहिए कि मेरा 7 लाख खर्च हुआ या मेरा 8 लाख खर्च हुआ। ये जायज़ है, अगर इस खर्चे में आप जा रहे हैं तो ये जायज़ है। अगर आप हमसे भी करवा रहे हो तो भी यही खर्चा होना चाहिए, अगर आप खुद कर रहे हो तो भी खर्चा यही होना चाहिए प्रोसेसिंग कॉस्ट के अलावा। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि जी 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, फिर आपने उससे खुद बचना है, इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ। फैमिली, इसमें जो चिल्ड्रन हैं उनको आप लेके जा सकते हैं। स्पाउस, बीवी है तो मियाँ है तो बीवी को, बीवी है तो मियाँ को लेके जा सकती है। ये केस डिपेंड करता है कि कौन है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर PR परमानेंट रेजिडेंट आप पूछ रहे हैं तो वो आफ्टर 5 ईयर जो है वो आपका लीगल स्टे में आ जाएगा और इसके अलावा लॉन्ग टर्म PR आपको मिल जाएगी और स्टेबल जॉब एंड टैक्स रिकॉर्ड आपका होना ज़रूरी है। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे मैं 5 साल में रहता रहा हूँ, मगर मैं रहता रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे पकड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप कहाँ रह रहे थे, आप किसको टैक्स पे कर रहे थे, उसके नंबर्स क्या थे, तमाम चीज़ें वो चेक की जाएंगी। तब आपको लीगल स्टेटस की तरफ लेके जाया जाएगा। सिटीजनशिप के लिए सुन लीजिएगा, यूजुअली 7+ ईयर लग जाते हैं सिटीजनशिप हासिल करते करते, मगर जब अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आनी चाहिए नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि आपने करना क्या है। तो अपना करना ये है कि अगर माल्टे की तरफ रुझान आपका आ रहा है तो सबसे पहले आप अगर खुद कर रहे हैं तो आपको ख्याल ये करना है कि आपके पास जो कवर लेटर होना चाहिए या जो CV होनी चाहिए वो यूरोपियन स्टाइल की होनी चाहिए। ठीक है, सादी होनी चाहिए, ग्राफिक्स से मुबर्रा होनी चाहिए। ठीक है, और वो तमाम वो चीज़ें पूरी करती हो जिसको ATS अप्रूव कहते हैं, जो पार करे अपने तमाम सिस्टम को। अगर आप कहते हैं कि जी मैं ये बना सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है मुझको, तो गो अहेड बना लीजिए। उसका जो इंग्रेडिएंट्स है आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिए हैं। अगर आप कहते हैं कि हमें मुश्किल लगती है ATS अप्रूव कैसे करें, कैसे चेक करें और कुछ कैसे बनाएं, तो फिर आप हमारी ऑफिस की हेल्प ले सकते हैं। दे विल हेल्प यू आउट। प्रोग्राम लेना चाहें तो भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ CV और कवर लेटर की तरफ जाना है तो भी हमारी ऑफिस आपको हेल्प कर सकती है। यू कैन मैनेज बाय योर सेल्फ योर प्रोग्राम, नो इश्यूज़, फिर कोई खर्चा नहीं है। उसके बाद फिर आप माल्टा के अंदर जंप इन कर सकते हैं एंड वी कैन हेल्प यू आउट, यू कैन हेल्प यू आउट बाय योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो टाइम चल रहा है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये टाइम बड़ा ख़ास होता है, ये बड़ा कीमती होता है। फ्रेश कोटे आए होते हैं, मिस मत किया करें इस कीमती टाइम को। ठीक है ना, अक्टूबर के बाद गेम चेंज होती है, आप जानते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर से पहले ये जो टाइम है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खासतौर पर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बड़ा एक कीमती टाइम होता है। हम जब भी काम करते हैं हम अपना चेक करते हैं हमने कितना काम किया, किस महीने में कितना काम किया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो एक अलग वॉल्यूम देता है। उसके बाद कोटा कम होना शुरू होता है, सख्ती शुरू हो जाती है, फिर नंबर गिरता है और आखिरी में आके कहते हैं अगले कोटे में जाओगे। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले ऑफर्स बहुत बड़ी हैं। 2026 बहुत बड़ा साल होगा आप लोगों के लिए। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।